हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू रिड्यूस एनजाइटी, जिसको हम हाउ टू ओवरकम एनजाइटी कह देते हैं। तो मैं आप सबको पहले बात बता देता हूँ कि एनजाइटी को कम कैसे किया जाता है। एनजाइटी होती क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। एनजाइटी, जिसको हम लोग घबराहट भी बोल देते हैं, ठीक है। इंसान की इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इंसान की हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीथिंग बहुत तेज़ हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कभी कभी तो ये घबराहट का जो कारण होता है ना, वो हमें पता होता है, पर कभी कभी इंसान नहीं जानता है कि जो घबराहट हो रही है वो किस लिए हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से इंसान को पैरालिसिस होने का चांस हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग की जो नसें होती हैं वो बहुत पतली होती है, और अगर वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाई तो फट जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी एनजाइटी की वजह से होती है। जो एनजाइटी के पेशेंट हैं, बहुत लंबे टाइम से उनको एनजाइटी हो रही है और वो उसको कम नहीं कर पा रहे हैं या उसके लिए कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है। जो साधारण इंसान है, जिसको एक दो बार घबराहट हो जाती है, उसके लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम इस एनजाइटी को, इस घबराहट को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात, जब भी घबराहट हो, पहले तो एक जगह बैठ जाओ और लंबी सांस लो और छोड़ो, फिर लंबी सांस, फिर रिलैक्स। इस तरीके से 10 से 15 बार अपने आप को लंबी गहरी सांस लेकर छोड़नी है। इस तरीके से करने से बहुत ज़्यादा एनजाइटी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर आप कर सकते हो रिलैक्स, यूँ भी कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, एनजाइटी को कम करने के लिए आप अपने किसी भी एक डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी के अंदर, या कोई भी आपका कोई इंटरेस्ट की चीज़ हो, ठीक है, उसके अंदर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, जिससे आपकी एनजाइटी कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके, उनको लाइटली लेके हम लोग अपने एनजाइटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा है, टेंशन हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की लेनी चाहिए जो चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उसकी टेंशन लेके आप कर भी क्या लोगे, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्यों टेंशन लेनी, चिल करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं सैर सपाटे पे निकल सकते हो, दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ कर सकते हो जिससे आपकी एनजाइटी कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको किसी भी एक इंसान की वजह से बार बार एनजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो आप उस इंसान को अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एनजाइटी जो है वो कम हो जाएगी। आपको एनजाइटी होगी ही नहीं, या होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है, जो मैनेजेबल होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी इंसान है, उसको बार बार एनजाइटी हो रही है, एक बार हुई, 2 बार हुई, 10 बार हुई, ठीक है, धीरे धीरे करके वो एनजाइटी इतनी बढ़ गई, हर छोटी चीज़ पे, बच्चा स्कूल गया है तो एनजाइटी, ठीक है, खाना उसमें थोड़ा सा नमक 19-20 का फ़र्क आ गया तब एनजाइटी, ठीक है, झाड़ू पोछा मार रहे हैं तब एनजाइटी, एकदम से किसी ने गेट के बाहर किसी भी गाड़ी का हॉर्न बजा दिया तो एनजाइटी। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने किसी भी करीबी साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करें, ठीक है। ये मत सोचना कि साइकेट्रिस्ट तो पागलों का डॉक्टर होता है और उसके बाद सिर्फ पागल जाते हैं, नहीं। साइकेट्रिस्ट जो है वो हमारे दिमागी जो दिक्कतें आ रही होती है उनसे हमें छुटकारा दिलाते हैं, उनसे हमें रिलीफ दिलवाते हैं, ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है
तो आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी साइकेट्रिस्ट से, जान पहचान वाले से, या फिर आप अगर गूगल पे डालोगे कि साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नियर मी, तो वो आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा, उनका सेंटर आपको दिख जाएगा, आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये है एंजाइटी के ऊपर। अभी बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई एंजाइटी को किस तरीके से कम किया जा सकता है, किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो यही कुछ कारण है जिनसे आप अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हो। उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में क्या होता है कि हम जो है अपने आप को, अपने दिमाग को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं कि रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वी कैन डू इट। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग जो है पॉजिटिव थिंकिंग लेके आते हैं अपने अंदर कि हाँ कुछ नहीं है, क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा नमक ही तो कम ज़्यादा डला है, कोई नहीं यार, मैनेज कर लेंगे, अगली बार ध्यान रख लेंगे, और क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंसान जो है मैनेज कर सकता है। ठीक है, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकता है। और एक दूसरा मेथड अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो मेडिटेशन। अगर आपको कभी एंजाइटी होती है तो आप मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ लें। ठीक है, हिप्नोथेरेपीज़ लें। उसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि अपने एंटरटेनमेंट कर लिया जाए, दोस्तों के साथ घूम लिया जाए। इन सब चीज़ों से एक इंसान अपनी एंजाइटी को कम कर सकता है। ठीक है, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जो कि इंसान की एंजाइटी को कम कर देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।